हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री की हमारी क्लास 1 का पार्ट 6 है। तो बच्चों पार्ट 6 जो है ये हमारा ट्रायंगल्स पे चल रहा है अभी। क्लास 1 जो है वो ट्रायंगल्स पे चल रही है और ये पार्ट 6 में मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपको ट्रायंगल्स पे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से हैं बच्चों? ये प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाने वाला हूँ आपको, प्रॉब्लम्स जो मैं करवाता हूँ, ये या तो कैट में आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर मुझे जो लगता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस और बन सकते हैं जो कैट में आ सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में भी हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल से। तो बच्चों पहला सवाल है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये करना है हमें। तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन द फिगर नोट डाउन टू स्केल, ठीक है, गिवन बिलो ए बी ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी सी। तो ये हमें गिवन है कि जो ए डी का वैल्यू है वही सी डी का वैल्यू है और वही बी सी का वैल्यू है, ये तीनों सेम है। और इसके अलावा एंगल बी सी ई आपको नजर आ रहा होगा, बी सी ई ये वाला एंगल आपको 96 डिग्री दिया हुआ है। और हमसे पूछा हुआ है एंगल डी बी सी का वैल्यू बताओ, हमसे पूछा हुआ है एंगल डी बी सी का वैल्यू बताओ। तो हमने कहा बता देंगे, डी बी सी मतलब ये वाला एंगल, तो देख लेंगे। उससे पहले आ जाओ आप स्टार्टिंग से बच्चों, इधर से आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो कैन वी से उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं? यस सर, बिल्कुल होते हैं। तो अगर मेरे पास ये एडीसी ट्रायंगल है, ये एडीसी ट्रायंगल है ये वाली, इसमें दो साइड इक्वल हैं, दिख रही है ना आपको? ये देखो ध्यान से, ये दोनों दोनों साइड इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, देखो बोलो, ठीक है। और अगर ये अल्फा है ये अल्फा है तो कैन वी से ये 2 अल्फा होगा। कैसे सर, कैसे? क्योंकि बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो अल्फा प्लस अल्फा, ये एंगल हमारा 2 अल्फा हो जाएगा। अब ये एंगल अगर 2 अल्फा है तो कैन वी से ये दोनों साइड्स इक्वल हैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल मतलब बी सी डी ट्रायंगल की अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये 2 अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। और अब अगर मैं कंप्लीट ट्रायंगल देखूं, क्योंकि AC आगे एक्सटेंड हुई है, AC आगे एक्सटेंड हुई है, देखो ध्यान से, DC आगे एक्सटेंड नहीं हुई बेटा, AC आगे एक्सटेंड हुई है। और BC के साथ एंगल है, BC के साथ एंगल है ये वाला 96। तो ये कौन सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ? बच्चे कहते हैं सर ये ACB ट्रायंगल का एक्सटीरियर हुआ, ACB ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कैन वी से जो ये 96 डिग्री है, दिस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। कौन सी ट्रायंगल? ACB। तो अल्फा और 2 अल्फा, इन्हीं दोनों का तो सम होगा ना, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, इसका थोड़ी है। बच्चे कहते हैं सर DCB का क्यों नहीं है? भाई DC थोड़ी आगे एक्सटेंड हुई है, AC आगे एक्सटेंड हुई है। तो कैन वी से दैट अल्फा प्लस 2 अल्फा के इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे 3 अल्फा जो है वो 96 डिग्री है, अल्फा जो है वो 32 डिग्री आएगा। बट ध्यान से देखो, आपसे पूछा कौन सा एंगल था? आपसे पूछा था ये देखो, ये था DBC, ये वाला एंगल पूछा था बच्चों। तो जो एंगल DBC है, जो एंगल DBC है वो 2 अल्फा के इक्वल है। बोलो सही है, वो 2 अल्फा के इक्वल है, मतलब कि 2 इंटू 32 डिग्री। तो हम कहेंगे ये एंगल आएगा हमारा 64 डिग्री। तो 64 डिग्री इस सवाल का आंसर होना चाहिए और यही क्वेश्चन का आंसर है। 64 डिग्री इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बोलो समझ में आया? एक बार दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरी थ्योरी की। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी कंप्लीट बढ़िया से रिवीजन हो जाएगी, जो जो चीज़ें मैंने ट्रायंगल्स में आपको बताई थी। चलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हमारा ट्रायंगल्स पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसके बाद एडवांस ट्रायंगल्स की भी क्लासेस आएंगी। मतलब अभी ट्रायंगल पूरा नहीं हुआ, कुछ पार्ट मैंने एडवांस ट्रायंगल्स करके रखा हुआ है। एंड इन ज्योमेट्री ट्रायंगल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर हमारा ट्रायंगल टॉपिक एक बार पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया तो उसके आगे के टॉपिक बहुत आसान लगेंगे आपको, बहुत ज़्यादा। एंड आई एम श्योर कि ये टॉपिक भी आपको आसान लग रहा है। ज्योमेट्री में मैं पूरा डीप में पढ़ाता हूँ बच्चों, इसका कारण ये होता है कि ज्योमेट्री इज समथिंग जिससे काफ़ी बच्चे पीछे भागते हैं। वो कहते हैं सर ज्योमेट्री क्या छोड़ सकते हैं? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो क्वांट वाले पार्ट में हमारी 20 to 25% बच्चों ज्योमेट्री का रोल होता है। मतलब अगर हमारे 30 क्वेश्चन है मान लो क्वांट में, तो लगभग 6-7 क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री से आते हैं। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैट, छोड़ने का तो स्कोप ही नहीं है। बल्कि अगर हम इसको इतना बढ़िया कर लें, जो हमें एक कॉम्पिटिटिव एज दे दे पेपर में, जो हमें एक एक ये हो जाए कि हाँ हमें तो बहुत बढ़िया आता है, बाकियों से बढ़िया आता है, तो मतलब
दैट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। मतलब उससे क्या होगा, हमारी तैयारी एक अलग लेवल पे चली जाएगी और हम परसेंटाइल भी अपनी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी एक ही तरह सोचते हैं। तो जब हम उनसे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे सोचेंगे कि हाँ ज्योमेट्री भी हमें अच्छे से करना है और सारे टॉपिक हमें बढ़िया से करने हैं और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मतलब हम समझ नहीं सकते, तो देन मतलब स्काई इज द लिमिट, मतलब हम कितना भी बढ़िया अपने आप को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप क्या कहता है, ऐसा ही कुछ सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखो मैं पढ़ा देता हूं आपको। क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्रायंगल डीईएफ ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये डीईएफ ट्रायंगल है। ए बी सी आर टेकन ऑन डीई डीएफ एंड ईएफ। ए बी सी ये 3 पॉइंट्स लिए गए हैं, ए बी और यहाँ पे सी। उसके बाद वो कहता है कि सच दैट ई सी इज इक्वल टू ए सी। ई सी कहाँ पे है, ई सी है, ई सी जो है वो ए सी के बराबर है, जैसा कि इसने दिखाया भी हुआ है हमें। और सी एफ इज इक्वल टू बी सी है, सी एफ मतलब ये वाली, सी एफ इज इक्वल टू बी सी है, ये दोनों भी इक्वल है। और एंगल डी का वैल्यू जो दिया हुआ है हमें वो 40 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। एंगल डी का वैल्यू हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल हमारा 40 है। ठीक है, एंगल एसी भी पूछा है, एसी भी बोले तो ये वाला एंगल हमने कहा बता देंगे। देखो ऐसे सवाल आते हैं ना तो एक बार शुरू कर दो, बस आप करना प्रॉपर्टीज लगा के एक बार शुरू कर दो, खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, पहले से हम लास्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, एक बार स्टार्ट करो, बिलीव मी तुरंत सवाल भी हो जाएगा। देखो पहला स्टेप, अगर कोई दो साइड इक्वल है किसी भी ट्रायंगल की, कोई भी दो साइड इक्वल है बच्चों किसी भी ट्रायंगल की, तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। एसी के सामने वाला अगर अल्फा है तो ईसी के सामने वाला भी अल्फा होगा, ये दोनों अल्फा अल्फा होंगे। एक बार फिर से दोबारा, अगर इस ट्रायंगल में देखें कोई दो साइड इक्वल है, ये वाली दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये वाला एंगल मैं बीटा बोल दूं तो कैन वी से दैट ये वाला एंगल भी हमारा बीटा होगा, ये भी एंगल हमारा बीटा होगा। यस सर। तो ये बताओ, ये अल्फा है ये अल्फा है, तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में कितना होता है? तीनों एंगल्स का सम सर कितना होता है बोलो? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये अल्फा है ये अल्फा है तो ये एंगल कितना बचा? दिस एंगल वुड बी 180 माइनस 2 अल्फा। बोलिए ठीक है। और इधर से अगर मैं देखूं ये वाले एंगल को, तो ये एंगल कितना होगा? ये बीटा है ये बीटा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बचा कितना बच्चों एंगल? बचा सर 180 माइनस 2 बीटा, 180 माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब ये बताओ किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम सर 180 डिग्री होता है ना। तो पूरी कंप्लीट ट्रायंगल लो बच्चों, पूरी कंप्लीट ट्रायंगल लो, ये अल्फा है ये बीटा है और ये 40 है। कैन वी से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा कंप्लीट ट्रायंगल में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री है, ये पहली बात हो गई। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 140 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बोलो ठीक है। ऐसे ही जैसे ये किया, अब यहां पे देखो मैं आपसे ब्लू कलर में दिखाता हूं आपको। ये बताओ, ये कंप्लीट एक एंगल है बच्चों लाइन पे, जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट एक एंगल है लाइन पे। तो तीनों एंगल्स का सम भी कितना होगा? 180 होगा। किस किस का? 180 माइनस 2 अल्फा दिख रहा है सबको। और एक एंगल जो हमें ये निकालना है, इसको मैं गामा बोल देता हूँ। ये एंगल ये वाला इतना गामा है, ये एंगल ये निकालना है हमें। यही पूछा ना एसीबी, ये एसीबी है। तो प्लस गामा प्लस कौन सा एंगल बचा इधर से? 180 माइनस 2 बीटा, ये वाला एंगल। तो 180 माइनस 2 बीटा, 180 माइनस 2 बीटा, कैन वी से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है? यस सर, तीनों का 180 है। यस सर। तो एक 180 से एक 180 कट गया, बोलो सही है बेटा। तो यहां से बच्चों हमारे पास जो आएगा गामा का वैल्यू जो आएगा मैं वो बता देता हूं। देखो ये माइनस 2 अल्फा उधर जाके 2 अल्फा हो जाएगा, ये 2 बीटा हो जाएगा और माइनस में 180 डिग्री हो जाएगा उधर जाके। तो यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस 180 डिग्री है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो कितना है हमारा? 140 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 140 है, तो कैन वी से गामा का वैल्यू आएगा 2 इंटू 140 माइनस 180 डिग्री। तो इट कम्स आउट टू बी 280 माइनस 180, 280 माइनस 180। वी कैन से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 100 डिग्री। और बच्चों 100 डिग्री सवाल का आंसर है, यही सवाल का सही आंसर है। तो क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सवाल बच्चों बिल्कुल समझने वाला है और बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल दी हुई है तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों अल्फा अल्फा होंगे। इधर से बच्चों ये दोनों बीटा बीटा हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है। पूरी कंप्लीट ट्रायंगल को देखें तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा 140 आ गया। और
अगर एक लाइन पे कोई एंगल्स बनते हैं तो उनका सम भी 180 होता है। तो यहाँ पे ये तीन एंगल, सॉरी ये तीन एंगल थे, एक 180 माइनस टू अल्फा, एक गामा था, और एक इधर से 180 माइनस टू बीटा था। तो तीनों का सम 180। यहाँ से हमने गामा का वैल्यू निकाल लिया, सोल्व कर लिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सीधा 140 दिया हुआ था जो यहाँ पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया बेटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें बड़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ। आई थिंक बच्चों को क्लियर हो रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन ये लीजिए, मतलब कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन बट प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए। आप लोगों को याद दिला देता हूँ बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी की थी, अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, ए बी सी किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो मुझे बताओ हमने क्या ये प्रॉपर्टी की थी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होगा। किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होगा। यस सर, ये प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल की, हमने किया था। और थर्ड साइड जो है बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होगा। थर्ड साइड जो है वो बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, नेगेटिव में नहीं लेनी। और ये थर्ड साइड जो है ये बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होगा। बोलो सही है, ये प्रॉपर्टी हमने की थी। तो इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी पे ये वाला सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही मजेदार सवाल। कहता है कि द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस 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 18, 43 एंड x, है ना। और वो कहता है x इज अ प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर कौन होता है, विच हैज एक्जैक्टली टू फैक्टर्स। वी नो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो आप क्या कहोगे बच्चों, आप यही तो कहोगे ना कि जो x है, कैन आई से सम ऑफ एनी टू साइड्स 43 प्लस 18 मस्ट बी ग्रेटर देन x से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन x बड़ा होना चाहिए बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से, मतलब कि 43 माइनस 18। तो इससे आपको ये समझ में आएगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि x मस्ट लाई बिटवीन विच टू वैल्यूज, x मस्ट लाई बिटवीन 25 एंड 61। 25 से बड़ी होनी चाहिए और 61 से छोटी होनी चाहिए। तो जितने भी प्राइम नंबर्स 25 और 61 के बीच में बनते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स 25 और 61 के बीच में बनते हैं बच्चों, कैन वी से दैट वही तो हमारा आंसर होगा ना, उतने ही तो हमारा आंसर होगा। तो बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर इस कैटेगरी में आएंगे। तो बच्चे कहते हैं सर एक आएगा 29 प्राइम नंबर है बच्चों, 31, नेक्स्ट 37, नेक्स्ट 41, नेक्स्ट 43, और बताओ 47 बिल्कुल, नेक्स्ट बताओ 53, उसके बाद 59, और 61 तो लेंगे नहीं क्योंकि इससे छोटा चाहिए, 61 लेंगे नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने प्राइम नंबर हो गए, 8 प्राइम नंबर हो गए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, बात समझ में आ गई है। प्राइम नंबर कितने हैं बस ये देखना है ध्यान से। 29 आएगा बच्चों, फिर 31 आएगा, फिर 37, 41, 43, 47, है ना। और फिर उसके बाद 53 प्राइम नंबर है और 59 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। तो 8 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सवाल का आंसर है। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है सभी बच्चों को। एक और मिलता हुआ जुलता हुआ सवाल ऐसा ही एक और ले लेते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी हमें अच्छे से ध्यान रहे। ये लीजिए अगला सवाल, बिल्कुल ऐसा ही कुछ कुछ ये रहा आपके सामने। तो बताएं आंसर, मैं चाहता हूं आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। तो क्वेश्चन कहता है बच्चों, ये सवाल मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। सवाल ये कहता है साइड्स ऑफ ए स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन मतलब तीनों साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। स्केलिन बोला हुआ है, स्केलिन मतलब तीनों साइड्स डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ऑल थ्री साइड्स डिस्टिंक्ट। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। इंटीग्रल मतलब डेसिमल में नहीं होनी चाहिए वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा सम ऑफ टू साइड्स, पहली बात तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, बाकी दोनों साइड्स का डिफरेंस। ये तो बात सही है भाई। एक्स के बारे में पूछा है तो एक्स को हमने अलग ले लिया। तो यहां से जो एक्स है उसका पता लग गया बच्चों, एक्स मस्ट लाई बिटवीन 3 एंड 11। एक्स मस्ट लाई बिटवीन 3 एंड 11। यस सर, 3 और 11 के बीच में लाई करना चाहिए बच्चों एक्स। तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है पहले ये बताओ। 3 और 11 के बीच में बच्चे कहते हैं 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वैल्यू होंगी सर, बिल्कुल 4 से लेके 10 तक इसके बीच में वैल्यू लाई करती हैं। लेकिन इनमें से कौन कौन सी नहीं ले सकते, बिल्कुल इनमें से सर 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 अगर एक्स को ले लिया तब ये स्केलिंग थोड़ी रहेगी, तब तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। ऐसे ही 7 नहीं ले सकते, अगर 7 ले लिया तो 2 7 हो जाएंगे, तो वो भी आइसोसेलेस हो जाएगी, स्केलिंग तो नहीं रहेगी ना। तो कैन आई से दैट अगर मुझे स्केलिंग ट्रायंगल्स निकालनी है तो 1 2 3 4 5 हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, हम कहेंगे 5 वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, और यही सवाल का आंसर है।
हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल बच्चों, ये पूछा था, तो हम कहेंगे सर 5 वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, यही सवाल का आंसर है। आई होप सो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ मैं बच्चों। और क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार प्रॉपर्टी लगाना आ जाए हमें तो हम क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं, मतलब उसी टाइम हम सवाल को खत्म कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने 5वां सवाल। ये और देखो बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पढ़ लीजिए एक बार, ये सवाल भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं देयर आर 3 मैथ्स, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन है एग्जैक्टली हमारा देयर आर 6 मैचस्टिक्स ऑफ साइज 1 2 3 4 5 एंड 6, कितनी है 6 है हमारे पास। और ये क्वेश्चन में उसके बाद बोलता है हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन यू फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन यू फॉर्म, हाँ जी बेटा, हाउ मेनी डिफरेंट एंगल्स कैन यू फॉर्म फ्रॉम दीज मैचस्टिक्स, कितने डिफरेंट एंगल्स आप बना सकते हो इन मैचस्टिक्स का यूज करके। तो हमने कहा ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए बस। तो आप ये बताओ क्या आप 1 लेके 1 2 3 4 5 6 में से, ये सोचने वाला सवाल है, मैनुअल सवाल है, ऐसी मत ले लेना। देखो क्या 1 के साथ आप कोई ट्रायंगल बना पाओगे, क्या 1 2 3 ट्रायंगल बन पाएगी बेटा, कभी नहीं बन पाएगी सर, क्यों, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होने चाहिए। और 1 2 3 लेंगे तो 1 + 2 3 होता है, 3 तो 3 से ज्यादा नहीं होता, तो 1 से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, 1 से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है ना। आप चेक करके देख लो, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड नहीं आएगा। 2 से बन सकती है, बताओ, मैं शुरुआत से दिखाता हूं आपको, देखो 2 3 4 बन सकती है। क्या 2 3 के साथ कोई और बनेगी, 2 3 के साथ 5 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्यों सर, 2 3 के साथ 5 लोगे बच्चों तो 2 + 3 ग्रेटर देन 5 तो नहीं होता ना, तो 2 3 के साथ नहीं ले पाएंगे। क्या 2 4 5 बन पाएगी, बिल्कुल बन पाएगी सर, 2 4 5 बन जाएगी, क्यों, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगा। देखो सम ऑफ एनी 2 साइड 2 + 4 ग्रेटर देन 5 है, तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगा। ऐसे ही 2 4 6 नहीं बन पाएगी बेटा, 2 4 के साथ 6 ना ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 + 4 ग्रेटर देन 6 नहीं होता। 2 5 6 हो जाएगा, ये बात सही है, 2 5 6 हो जाएगी। तो 2 के साथ जो बन सकती हैं वो ये 3 है, 2 के साथ जो बन सकती हैं वो ये 3 है। ऐसे ही 3 के साथ बताओ क्या 3 4 5 बन पाएगा, बच्चे कहते हैं बिल्कुल बन पाएगा सर, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड है। क्या 3 4 6 बन पाएगा, बच्चे कहते हैं बिल्कुल बन पाएगा सर, इसमें भी सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड आता है, 3 + 4 ग्रेटर देन 6 है। ऐसे ही बाकी भी सभी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूंगा 3 5 6 बन पाएगा, अब 3 के साथ 5 लेके देख लेते हैं, बच्चे कहते हैं बिल्कुल बनेगा सर, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड है। ये मैनुअल सवाल है बेटा, मैनुअल सवाल है, ऐसा बड़ा लेंथी सवाल नहीं आता कभी, तो मैनुअल सवाल है तो मैनुअल की तरह ही पूछा जाएगा। तो 3 के साथ ये बन सकती हैं, 3 के साथ 4 ले लिया, 3 के साथ 5 ले लिया। ऐसे ही एक और बनेगी 4 5 6, 4 के साथ क्या बनेगी 5 6, 4 5 6। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7, तो हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, बच्चे कहते हैं 7 सर, और 7 ही सवाल का आंसर है बच्चों, 7 बी बॉम्बे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी बॉम्बे इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सवाल का सही आंसर है। तो अब आता हूं मैं एक अल्टीमेट सवाल पे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। तो एक और सवाल आपके सामने ओपन करता हूं, ये रहा आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बना के करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, मैंने एक बात बोली थी इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, क्या बच्चों को याद है कि b² = c² + a² होता है, तो ये कंडीशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, b इसमें लॉन्गेस्ट साइड होती है, किया था आपने प्रॉपर्टीज में। अगर b² लेस है बच्चों c² + a² से, तो ये कंडीशन होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, आई एम श्योर बच्चों को याद आ रहा होगा कुछ कुछ। और अगर b² ग्रेटर देन आता है c² + a² से, तो ये कंडीशन है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। बस इसमें कंडीशन एक ही थी कि जो b है वो लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। b कौन सी साइड होनी चाहिए सर, b लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए बेटा, b लॉन्गेस्ट वाली साइड है, b बड़े वाली साइड है, सबसे बड़े वाली साइड b है इसमें, जिसकी उसने बात की है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, कहते हैं कंसीडर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स दी हुई हैं। कहते हैं x इज एन इंटीजर, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स एग्जिस्ट, ऐसी कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। तो बच्चों इसमें दोनों कंडीशन लगेगी, एक तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाली कंडीशन लगेगी और एक ट्रायंगल वाली लगेगी कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। भाई अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल वाली कंडीशन तो लगेगी, लेकिन साथ में एक वर्ड जोड़ दिया बच्चों यहाँ पे ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाली भी कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा, दोनों बातें।
तो सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल वाली कंडीशन लगाऊं तो सम ऑफ टू साइड्स वो लगाइए पहले, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, और थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स दैट इज 15 माइनस 8। तो 15 प्लस 8 ये वैल्यू हो गई 23, तो x मस्ट लाई बिटवीन 23 एंड 7। x का वैल्यू 23 और 7 के बीच में लाई करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बात जान लो कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। x का वैल्यू यहाँ से पता लगा हमें, यहाँ से पता लगा कि अगर ट्रायंगल की भी कंडीशन है तो x का वैल्यू 8 से लेके कहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक, सॉरी। क्यों? क्योंकि 7 से ज़्यादा होने चाहिए तो 8 आएगी और 23 से कम होना चाहिए तो 22, तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 बन सकती है, कम से कम 8। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की कंडीशन बनी है, अभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन बाकी है। तो आ जाइए उस कंडीशन पे। अब उस केस में जहां पे हमने बी लॉन्गेस्ट साइड बोली है, तो बच्चों बी लॉन्गेस्ट साइड दो तरीके से बन सकती है, या तो 15 सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी या x सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, है ना। x तो पता ही नहीं ना। तो सबसे पहला केस लेता हूं मैं, अगर यदि हमारी 15 सबसे लॉन्गेस्ट साइड है बच्चों, तो 15 का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये पहली केस है। और दूसरा केस भी मैं साथ में लिख देता हूं। दूसरा केस ये होना चाहिए कि अगर x सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन साथ लेके चलते हैं और देखते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर मैं ये दूसरा केस पहले लेता हूं, जो कि मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है, थोड़ा जल्दी ले सकता हूं, तो 225 प्लस 64 ये 289 आएगा। कितना आएगा? 289 आएगा बच्चों, ये 289 आएगा। तो जो x स्क्वायर है वो बड़ा होना चाहिए 289 से। 289 होता है बच्चों 17 का स्क्वायर, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो इससे बड़ी होनी चाहिए, 17 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ से? 18 चलेगी, 19 चलेगी, 20 चलेगी, 21 चलेगी सर, 22 चलेगी। 22 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते ना बेटा, 22 पे बस 22 पे रोक देना, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम ही ट्रायंगल की साइड 22 तक जा सकती है, क्योंकि x मस्ट लाई बिटवीन 23 एंड 7। तो यहां से हमें समझ में आया कि 289 से बड़ा बनाना है तो 17 का स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि उससे तो 289 बनता है, तो उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर चलेंगी। तो 5 वैल्यू चलेंगी यहां से। यहां से कितनी चलेंगी सर? यहां से 5 वैल्यू चलेंगी। अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं देखूं बेटा, तो यहाँ पे हमारा 225 है ये, और ये वैल्यू हमारी 64 है प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहां से 64 को अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, है ना, माइनस कर देता हूं, तो कितना आएगा चेक कर लीजिए। 25 माइनस करोगे पहले तो 200, और फिर कितना बच गया यहाँ पे बच गया हमारा 39। तो 39 और माइनस कर दूंगा तो आई थिंक ये 161 आना चाहिए। यस, ये 161 है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 161 होना चाहिए। तो मुझे बताओ, आ जाओ शुरुआत वाली वैल्यूज देखते हैं। तो क्या 8 चलेगी वैल्यू? बच्चे कहते हैं बिल्कुल चलेगी सर। 8 स्क्वायर चलेगा, 8 चलेगी, 8 का स्क्वायर चलेगा। ऐसे ही 9 का स्क्वायर चलेगा, 10 का स्क्वायर चलेगा, 11 का स्क्वायर चलेगा, 12 का स्क्वायर चलेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। लेकिन बच्चों 13 का स्क्वायर ना चल पाएगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 161 से वैल्यू कम होनी चाहिए। तो कैन वी से 1 2 3 4 5 वैल्यू यहां से चलेंगी, और यहाँ पे ये स्क्वायर लिए हैं, ठीक है, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 5 वैल्यू यहां से चलेंगी बेटा। तो कितनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, ये हमसे पूछा गया था। तो 5 + 5 हम कहेंगे 10 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 ही सवाल का आंसर है, तो हम कहेंगे सी कैलकाटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बच्चों यही सवाल का सही आंसर है। दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार मैं ये सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो समझ में आ जाता है बच्चों को एक ही बार में, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात हुई थी, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होती है बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ग्रेटर होना चाहिए हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। और दूसरा ट्रायंगल बनानी है तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड तो होनी ही चाहिए, और थर्ड साइड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ से इतना समझ में आता है कि x मस्ट लाई बिटवीन 23 एंड 7। तो x की वैल्यू का रेंज जो होगा वो 8 और 22 के बीच में होना चाहिए to make it a triangle. First of all, to make it a triangle, x must lie between 8 and 22. उसके बाद हमने कहा अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन पे आते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 15 भी हो सकती थी। 15 होगी तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ये आएगा। और अगर x ग्रेटर देन साइड है, x सबसे बड़ी साइड है, तो ये बनना चाहिए। इसके हिसाब से हमने पहले देखा बच्चों, ये 289 बनता था, इससे ज्यादा चाहिए था। तो 18 स्क्वायर, 19, 20, 21, 22 तक जा सकते थे, तो 5 वैल्यू आएंगी। और यहां से हमने देखा तो अगर ये वाली कंडीशन
कंडीशन देखें तो एक्स स्क्वायर 161 से कम आना चाहिए। तो 8 से शुरुआत की थी क्योंकि 8 से शुरुआत करनी थी। 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन 13 स्क्वायर नहीं चल पाएगा क्योंकि वो 169 होता है, हमें 161 से कम चाहिए। तो 5 वैल्यू यहाँ से आई, 5 यहाँ से आई, 5 और 5 10, टोटल वैल्यू 10 सेटिस्फाई किया, तो 10 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का आंसर है बेटा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैट में आया हुआ सवाल था, बहुत जबरदस्त सवाल था। टाइम नहीं लेगा, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। अगली बार जब आप अपने हाथ से करोगे तो अब आपको पता है, तो आप बहुत फास्ट करोगे, इतना टाइम नहीं लगाओगे। मैंने यहाँ पे कंडीशंस भी बताई आपको, पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करवाया। तो आई होप सो ये ट्रायंगल्स वाला पार्ट पूरा बच्चों को इतना क्लियर हुआ जितना मैंने समझाया बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ बच्चे अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, बच्चे अच्छे से लिख रहे होंगे, बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। बेटा आपकी तैयारी में 100% कंप्लीट बढ़िया से करने वाले हैं हम। कोई भी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं छोड़ूंगा यहाँ पे, किसी भी तरह का क्वेश्चन जो मुझे क्वेश्चन लगता है कि बच्चों को करवाना चाहिए, हर तरीके का सवाल मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेके आता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। सो आज इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय गाइस।